नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान 50 जिलों से अब वापस 33 जिलों की तरफ जाएगा। आज ये सवाल इसलिए है लाजमी क्योंकि अब राजस्थान सरकार जिलों को लेकर गहलोत सरकार के फैसले पर भी एक बार फिर से पुनर्विचार करने जा रही है। इसको लेकर भी नई कमेटीज बना दी गई है। बात तो पहले से हो रही थी, ऐलान चुनाव से पहले भी था कि सरकार के बहुत सारे काम ऐसे हैं अशोक गहलोत के जिन्होंने आखिरी समय में जो काम किए उन पर जांच होगी। लेकिन हर काम को आखिरी 6 महीने या तो ये तय हो कि आखिरी 6 महीने के काम पूरी तरह से रिव्यू किए जाएंगे। क्या कुछ होने जा रहा है? राजस्थान का नक्शा एक बार फिर से क्या बदलने वाला है? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सीबी यादव जी कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार और वेद माथुर जी राजनीतिक मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत डॉक्टर चेतन राजपुरोहित आपसे ही करते हैं। क्या है पूरा मसला? क्या सरकार सोच रही है? जरा विस्तार से बताइए। सरकार मीना जी एक ही बात सोच रही है, राजस्थान का भला कैसे, राजस्थान की जनता का भला कैसे। जिन उद्देश्यों से, जिन महत्वाकांक्षी राजस्थान की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, भारतीय जनता पार्टी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जो भी काम कर रही है। अभी आपने बात की थी 6 महीने के फैसले का, वो भी किया मीना जी। हमने परिसीमन का भी किया है। इन्होंने जो वार्डों का परिसीमन किया था, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उसमें भी किया हमने। जिस प्रकार से चुनाव से पहले जिलों को बांटा गया था, कोई भी व्यक्ति गया कि साहब मैं रह गया हूँ, मुझे नहीं मिला जिला, आप भी ले जाइए। ये जो सिस्टम राजस्थान में चला था, कुछ भी देखा नहीं गया। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी, क्या उन जिलों के लोग खुश है, क्या जो कट रहे हैं वहां की जनता खुश है, जो मिल रहे हैं वो खुश है। दुनिया भर की शिकायतें राजस्थान सरकार के पास पहुंची है इस जिले के बारे में, जिन जिलों का गठन किया गया है। कहीं कोई छूट गया है, कहीं कोई गलत जुड़ गया है। इन सब शिकायतों को जब देखा राजस्थान की सरकार ने, तब ये फैसला किया कि राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करने के लिए, अगर कोई पीड़ित है, अगर कोई जनता गलत उसमें परिसीमन में गलत जिलों में चले गए हैं, उन सब के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। डॉक्टर प्रेमचंद जी सीएम के नेतृत्व संयोजन में, और वो उप समिति है, वो ये देखेगी फिजिबिलिटी और उसमें बेटरमेंट क्या हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उन जिलों की लोकेशन क्या है, उनके जो इन्होंने परिसीमन जिलों का किया है। आप देखा होगा जगह जगह आंदोलन हुए थे। हमारे बीकानेर में भी, खजुवाला में बड़े लंबे समय तक आंदोलन चला था जिला, जब अनूपगढ़ को जिला घोषित किया था और मान जी उस समय मंत्री थे, तो उस समय खजुवाला को अनूपगढ़ में शामिल कर दिया, लेकिन बाद में चुनाव से 1 महीना पहले वापस उस खजुवाला में ले आए। तो इस प्रकार से जो प्रयास माननीय गहलोत साहब ने किया था अपने वोट प्राप्त करने के लिए, उनका उद्देश्य जिले बना करके जनता को राहत प्रदान करना नहीं था। उनका उद्देश्य था चुनाव में लाभ किस प्रकार से मिल सके। इस प्रकार के काम जब उन्होंने किए, तब जाकर के सरकार के पास जो शिकायतें आई है, उन शिकायतों को दृष्टिकोण, उनकी संख्या को दृष्टिकोण रखा है, वहां के लोगों की समस्याओं को देखा है, तब सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया जाए, जो इनको देखे, इन शिकायतों की भी जांच करे और सभी चीजों को देख करके फिर तय करे कि कौन से जिले रहेंगे, कौन सा एरिया रहेगा, कौन से जिले में कौन सा एरिया आएगा, कौन से जिले में कौन सा एरिया नहीं आएगा। अब देखिए कई कई जगह तो जिले ऐसे बना दिए कि बिल्कुल 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, कई जगह 100 किलोमीटर के डिफरेंस पे। तो ऐसे चलता नहीं है। ये पूर्णतः चुनावी निर्णय था माननीय गहलोत साहब का, और चुनावी निर्णय के कारण से राजस्थान की जनता जो प्रभावित हुई है, राजस्थान की जनता को जो कष्ट हुआ है, उन जिले के लोगों को जो कष्ट हुआ है, उस कष्ट के निवारण के लिए राजस्थान सरकार कृत संकल्पित है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। जी, सीबी यादव जी, कितना उचित और तार्किक लग रहा है आपको डॉक्टर चेतन राजपुरोहित का ये कहना कि चुनावों के वक्त हुआ था और शिकायतें बहुत ज्यादा आ रही हैं? शिकायतें उस समय भी आ रही थी सीबी यादव जी, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, बहुत आपकी पार्टी के लोगों की तरफ से भी कई तरह की शिकायतें आई थी। तो क्या उन शिकायतों पर उस समय जो ध्यान नहीं दिया गया था, अब सरकार अगर ध्यान दे रही है तो ये अच्छी बात है, इसे सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए? मीना रानी जी, मीना जी, मेरी आवाज है?
हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो चेतन राजपुरोहित जी ने जो सवाल उठाया कि जनता त्रस्त है, तो त्रस्त जनता की कोई डेफिनेशन होनी चाहिए मीना शर्मा जी। जैसे त्रस्त जनता कहीं आंदोलन कर रही हो, कहीं कोई डिमांड दिख रही हो, कोई ऐसी कोई आक्रोश दिखा हो, ऐसा तो पिछले जब से निर्णय हुआ इसकी सिर्फ खुशियां मनाई गई है। राजस्थान के किस हिस्से में कोई भी निर्णय रामगढ़ में धरना हुआ, खाजूवाला में धरना हुआ। मैं आपको बताता हूँ चेतन जी, उसकी छुटपुट चीजें, कोई निर्णय इतना बड़ा निर्णय था, अगर उस निर्णय में अगर आप ये नमक बराबर अगर आप एग्जाम्पल देते हो, इसका मतलब निर्णय बहुत अच्छा था। राजस्थान की जनता त्रस्त तब होती जब राजस्थान की जनता को इसके खिलाफ सड़कों पर उतरती। राजस्थान की जनता ने खुशियां ज्यादा मनाई या राजस्थान की जनता इसके खिलाफ खड़ी हुई? तो आप कहीं से भी सर्वे करवा लीजिए, राजस्थान की जनता इससे खुश थी। राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत किया। जो परिसीमन को लेके एक दो जगह थी, वो एक प्रशासनिक दिक्कत हो सकती है और उसको तो जो जनता 6 महीने पहले खुश थी डॉक्टर सीबी यादव, जो जनता 6 महीने पहले खुश थी, वो आज भी खुश होगी। तो जब जांच करेगी कमेटी और मंत्रियों की कमेटी है, तो ऐसा तो है नहीं कि फीडबैक जब लिया जाएगा तो फीडबैक जनता की सोच को ही बदल दिया जाएगा। तो अगर जनता का फीडबैक वही आता है जो उस समय था, तो जिले वैसे के वैसे रहेंगे। नहीं, अगर सरकार कोई जनता का पार्टिसिपेशन इसमें रखना चाहती है, तो उसमें कोई हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मनसा क्या है? मनसा है कि निर्णयों को बदला जाए, उस पर नई पॉलिश की जाए, नए तरीके से उसको डिसाइड किया जाए। इस बात को कौन इनकार करेगा? क्या चेतन राजपुरोहित जी इस बात को इनकार कर रहे हैं कि राजस्थान में नए जिलों की जरूरत नहीं है? 1981 में 26 डिस्ट्रिक्ट थे, उसके बाद में केवल 7 जिले बढ़ते हैं। लास्ट जिला 2008 में बना था और हमारी पॉपुलेशन 1981 से लगभग 2.5 गुना बढ़ गई है और जिलों की संख्या नहीं बढ़ी है। तो किसी भी गुड गवर्नेंस का कोई दुनिया का मॉडल देख लीजिए, उसका यही होता है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच जितनी कम दूरी होगी उतना बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होगा। जी तो जी। एक गुड गवर्नेंस की दृष्टि से ये निर्णय लिया गया। इसमें कोई इस डिसीजन में कोई नहीं कह सकता कि जिले गलत बनाए गए। एक गवर्नेंस की दृष्टि से जिले बनाए गए। जिलों में तो ये हो सकता है सवाल कि कौन आपका से ये जिले है, कौन से जिलों, सवाल लेकिन आपका ये है कोई अशोक गहलोत जी। डॉक्टर सीबी यादव, सवाल आपका ये है कि क्या जनता की सहभागिता इस फैसले के रिव्यू में सरकार शामिल करेगी? मुद्दा ये है, या फिर सरकार सिर्फ क्योंकि पिछली सरकार ने काम किया है और इसलिए सरकार को रिव्यू करना है और मंत्रिमंडलीय समिति बना दी गई है, वो उसकी जांच करेगी? दोनों बातों में फर्क है। डॉक्टर सीबी यादव का जो पूछना है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कि क्या जनता के विचारों को शामिल करने का कोई रोड मैप, कोई माध्यम, कोई जरिया आपने निकाला है? मैं इस सवाल के मीना जी, मैं एक बात और रखूंगा, जी डॉक्टर एक बोलिए। बात और रखूंगा कि जो पिछला निर्णय लिया वो कोई अशोक गहलोत जी की ने कोई रूम कमरे में बैठ के तो निर्णय लिया नहीं। एक कमेटी, राम लुगैया कमेटी बनाई, उन्होंने जनता से पूरा संवाद किया। 3 साल तक वो संवाद करते, उसके बाद में पूरे एक्सपर्ट व्यू से फिर ये जिले बनते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कमरे में बैठ करके जिले बनाती है। तो पहली प्रक्रिया भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया थी, एक लंबी प्रक्रिया चली है, उसके तहत निर्णय लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी 1, 2, 3 जिलों में लगता है कि ये निर्णय थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनको वो सुधार सकती है। लेकिन ये कहना कि नहीं, जिलों को ही हम खत्म कर देंगे, ये तो निर्णय ही गलत था। और सारे निर्णयों में यही कर रहे हैं। राजीव गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, उनके निर्णय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो नए कॉलेज खोले गए हैं उनको बदलने की उनको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। निर्णय लेना एकदम से चीजें, चेतन राजपुरोहित जी, एकदम से सिस्टम नहीं बनता है। पहले निर्णय लिया जाता है, फिर उस निर्णय में कई तरह की खामियां भी होती है, फिर आगे बढ़ा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है। दुनिया के अंदर एकदम से कोई राम राज्य बन के थोड़ी आ जाता है, एक प्रक्रिया होती है। अभी तो मुद्दा ये है डॉक्टर सीबी यादव, अभी तो सवाल ये है कि आपकी सरकार ने जिले बनाए और मौजूदा सरकार उनका रिव्यू करने जा रही है। अब अभी की जो स्थिति है वो ये है, यथास्थिति। अब ये यथास्थिति सही है कि नहीं है? सरकार को ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, अगर हर सरकार इसी तरह से काम करने लगी, पिछली सरकार ने क्या किया था, हम पहले उसके चिथड़े, उसके कपड़े उतारेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है, तो ये कितना उचित है डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, बात तो सही कह रही हैं। आपके कपड़े उतारने की जो परंपरा है
ये जब भी नई सरकार आती है वो ये करती है, पिछले 6 महीनों का रिव्यू करती है। ये तो पूरी परंपरा आप लगातार उठा के देख लीजिए, जब भी चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उसके बाद जब नई सरकार आई है उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू होना चाहिए, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जाते जाते जो निर्णय होते हैं उसमें चुनाव की छाया नजर आती है, इससे मना नहीं किया जा सकता। मगर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन हालातों में मुद्दे तो छेड़ रही है, क्या उसको पूरा कर सकेगी? सवाल ये है, क्योंकि अभी जो हालात है, अभी इसके बाद पंचायतों के इलेक्शन आ रहे हैं, नगर निकायों के इलेक्शन आ रहे हैं, 2 साल तक अभी और इलेक्शन देखने हैं। राज्य को इलेक्शन को झेलना है अभी। क्या भारतीय जनता पार्टी इस नाराजगी को झेल सकेगी? अगर नए जिलों को लेकर के हालात इस तरह से होंगे तो दोनों तरफ से डिमांड्स उठेंगे, पॉजिटिव भी डिमांड आएंगे, नेगेटिव डिमांड्स भी आएंगे, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से डिमांड उठाएगा जिलों को लेकर के। और मीना जी, एक बात ये सही है कि राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जो जिलों का गठन है वो तो रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि जितना छोटा जिला होगा उतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होगा। मीना जी, हम बार बार कहते रहे हैं कि इस समय अफसरशाही पूरी तरह से हावी है, पुलिस प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं है सरकार की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, नगर निकाय डिपार्टमेंट्स हो, या और खनन डिपार्टमेंट्स हो, जिस तरह के, या एसीडी को देख लो आप, लगातार छापे पड़ रहे हैं, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? अगर प्रशासन चुस्त होता तो क्यों ये भ्रष्टाचार इतना पनपता? मीना जी, मैं यह कहना नहीं चाहता था, मगर मैं खाली हिंट दे रहा हूं। सीएम ने उदयपुर में एक इशू में, बहुत सेंसिटिव इशू पे इंटरवीन किया। 8 तारीख को सीएम आए थे उदयपुर में, आज 13 तारीख हो गई, अभी तक उस पर कुछ काम नहीं हुआ। सीएम के इंटरवीन के बाद कितना सेंसिटिव की बात है, सीएम का कहना किसी चीज को लेकर के, फोन करना और अधिकारियों को काम ना करना, उसके बाद क्या दर्शाता है? अफसरशाही इस राज्य में पूरी हावी है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है। बुरा लग सकता है, मगर जनता, हम नहीं कहते ये बात, हम यहाँ पे कोई भी बात अपने मन से नहीं करते। जो जनता कह रही है हम उसकी आवाज लाके आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, हम ना तो बीजेपी के पक्ष में है, ना खिलाफ है, ना कांग्रेस के पक्ष में है, ना कांग्रेस के खिलाफ। मगर जनता के जो दुख दर्द है वो तो ऊपर तक जाने चाहिए ना। अगर छोटे जिले होंगे तो नेचुरली जनता की आवाज, प्रशासन पे पकड़, और वहां के जो पदाधिकारी हैं जैसे राजपुरोहित जी हैं, उन लोगों की पकड़ वहां पे बनेगी। बड़े जिलों में तो पकड़ ही नहीं बनती, कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछता। तो जो छोटे जिले होंगे तो नेचुरली पार्टी की पकड़ बनेगी। और जो हालात हैं आज, जितने भी इशू आपने यादव सामने उठाए हैं, कॉलेज को लेकर के, अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स को लेकर के, चिकित्सा विभाग को लेकर, क्या सरकार उसको रिबैक कर सकती है इतनी आसानी से? जनता में कितना बड़ा रोष जाएगा, और वो भी पंचायत और नगर निकाय चुनावों के पहले। जनता बहुत, अभी तो सेंट्रल का जो इफेक्ट है मीना जी, अपन ने सारी चीज डिस्कस की, शुरू से डिस्कस की, और वो आज चीज आरएसएस प्रमुख ने भी वो की वही बात कही, बिल्कुल कांग्रेस ने भी वो बात कही, शिंदे ने भी वो की वही बात कही, खर्रा जी ने भी वो की वो, सब जगह से वही बातें आई जो आपके चैनल पे हम लोग बहुत पहले शुरुआत में डिस्कस कर चुके। बिल्कुल तो आज भी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इशू है, ठीक है, हेडलाइंस बनेगा, सरकार की परफॉर्मेंस तो दिखाएगा, सरकार बहुत सजग है, कर रही है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा कि ये सरकार की परफॉर्मेंस में काउंट भी होगा क्या? ये सरकार की परफॉर्मेंस में शामिल भी होगा क्या? सवाल ये है। ये रोष पैदा करेगा मीना जी, ये उल्टा रोष पैदा करेगा। इस तरह के जो यादव साहब ने बात कही है, रिव्यू होने चाहिए, रिव्यू के इफेक्ट्स आने चाहिए, जेन्युइन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाना चाहिए, उसके लिए कोई मना नहीं करता। मैं मानता हूं कि जैसे सलूम्बर जिला बहुत नजदीक तक आ गया उदयपुर के, और कुछ हिस्सा जो उदयपुर का लंबा चला गया, उसको थोड़ा जो होना चाहिए, मगर ये राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है। अभी पंचायतों के चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, और अभी भजन लाल जी को अपनी पांव जमाने हैं। अभी बहुत जो जिस हालात से भजन लाल जी गुजर के निकले हैं,
और जो सेंट्रल के इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। अभी पहले उनको प्रशासन पे पकड़ बनानी चाहिए। ये इशू तो उनके पास बात यही है, सबसे बड़ा लाख टके का सवाल यही है कि अभी भजन लाल शर्मा को, राजस्थान की सरकार को क्या करना चाहिए। आप पिछली सरकार के फैसलों का रिव्यू करें, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपकी प्रशासन पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता सरकार के लिए यहाँ मौजूद है, इसका जनता को एहसास होना चाहिए। एक गर्मी का मौसम, बिजली पानी की समस्या निकली है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, नालों की सफाई क्या हुई, बरसात से जो पानी इकट्ठा होने वाला है उसको लेकर सरकार की क्या प्लानिंग है, और मॉनसून के दौरान और जितनी सारी बातें हैं उन सबका क्या होगा। ये सवाल है जिसका जवाब डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी आपसे लेंगे। लेकिन वेद माथुर जी, इस वक्त सरकार की कार्यशैली जिस तरह से एक के बाद एक पिछली सरकार के कामों को रिव्यू करने की, पहले सरकार चुनावों में व्यस्त थी और अब पिछली सरकार के रिव्यू में व्यस्त है। 6 महीने में सिर्फ कितना, आज 13 तारीख है, परसों 6 महीने हो जाएंगे मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए। क्या वो सही रास्ते पर हैं? देखिए मैम, समीक्षा दो तरह के कामों की हो रही है। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम करना, उसके अंदर कोई आर्थिक पहलू इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों को अभी स्थगित रखना चाहिए। लेकिन देखिए, जहां तक जिलों की बात है, जो हमारा मूल विषय, हम थोड़ा उससे इधर उधर हो रहे हैं। जहां तक जिलों की बात है, मेरा 40 साल का बैंक का जो अनुभव है वो ये कहता है कि हमने जब भी कोई बड़ा काम किया तो एक नीति बनाई, एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के अंतर्गत काम किया। हाँ, कहीं कहीं हमें उस पॉलिसी में रिलैक्सेशन देने की जरूरत होती थी तो हम देते थे, लेकिन नीति बनती थी। आप, मेरा सबसे पहला सवाल पिछली सरकार के समर्थकों से ये है, कांग्रेस के प्रवक्ता से है, कि आपने जो जिले बनाए उसका क्राइटेरिया क्या बनाया कि इतने किलोमीटर पे होगा, पास में इतना होगा, इतनी आबादी होगी, ये काम नहीं हो पा रहे हैं जो नया जिला बनने से होंगे। और आप उसको यदि चाहते तो एक सॉफ्टवेयर भी बन सकता था, उसके बाद उसको आप मैन्युअली करेक्ट करके और नए जिलों की घोषणा कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये जिले बनाना और इस तरह के लॉलीपॉप देना जितना आसान है, उससे भी ज्यादा उससे 1000 गुना कठिन ये है कि उतने कलेक्टर ऑफिस, उसका स्टाफ, उसकी गाड़ियां, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। कभी भी कांग्रेस सरकार ने हमें ये नहीं बताया कि वो जो नया जिला बना रहे हैं उस पे क्या लागत आएगी, कितने कर्मचारी होंगे, कितने अधिकारी होंगे, उनका मासिक वेतन क्या होगा, कलेक्टर साहब की 20 लाख की जो इनोवा आएगी उसका भी उसमें आपको बजट जोड़ना पड़ेगा। तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपका डिजिटल युग हो गया, ज्यादातर चीजें आपकी डिजिटल है, आपका मेल से काम होता है, इवन गाँव के लोग भी हैं, वो सब काम आधार से लेके विभिन्न तरह की चीजें हैं, वो सब डिजिटल होने लगी है। वहाँ कलेक्टर का क्या महत्व है। तीसरी बात उन्होंने एक अभी हम लोगों डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि कई जगह बहुत बड़े बड़े जिले नियंत्रण नहीं हो पाता। मेरा एक सवाल है, आज हमारा अजमेर जिला है, क्या आप लोग मानते हैं कि अजमेर शहर के अंदर जहाँ कलेक्टर बैठते हैं वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कलेक्टर ऑफिस के बाहर की यातायात व्यवस्था जयपुर में, अजमेर में और कहीं ठीक है? वो अपने ऑफिस की आज भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप दूर की तो बात छोड़िए, आज भी ऐसी कोई व्यवस्था वो नहीं है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इन पे पुनर्विचार होना ही चाहिए। अच्छा देखिए, जहां तक इसमें कोई दो राय नहीं है, यदि कोई इस मेरी या भाजपा प्रवक्ता की इस बात से इनकार करेगा कि ये मतदाता को प्रलोभन देने के उद्देश्य से बनाए गए थे जिले, तो ये तो सत्य है। दूसरा, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब इससे भाजपा को नुकसान होगा, हम ये डिस्कशन क्यों करें? ये डिस्कशन करना भजनलाल जी का काम है कि मुझे नुकसान होगा या क्या होगा। हमें डिस्कस करना है क्या राज्य की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में है कि नए जिलों का रेकरिंग जो एक्सपेंडिचर होगा उसको सहन कर सके। एक और मैं बात जोड़ना चाहूंगा बीना जी, कि कॉलेजेस का जो डिसीजन है, जगह जगह कॉलेज खोले गए, उस पर ही मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, पिछली सरकार ने जब ये नए कॉलेज बनाए, शायद आपकी भी जानकारी में ना हो, तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जहाँ बीएससी में बॉटनी, जूलॉजी सब्जेक्ट खुल गया, वहां कोई लेक्चरर नहीं रहा पूरे साल।
लास्ट में इन्होंने क्या किया, 15 दिन के एक डेपुटेशन कर दी कि साहब 15 दिन जो पढ़ा के आएगा बॉटनी का, जूलॉजी का प्रोफेसर, उसको हम मान लेंगे कि पूरे साल भर पढ़ाई हुई। अब क्या हुआ कि जब वो प्रोफेसर पहुंचे कॉलेजेस के अंदर, तो वहां कॉलेज वालों ने कहा साहब आप आ गए, 2 दिन बैठ गए, अब हमारी औपचारिकता हो गई, अब आप जाइए, हमें जरूरत ही नहीं है, 15 दिन अननेसेसरी आप अपना समय खराब कर रहे हो, हमारा समय खराब कर रहे हो, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है। मैं इन स्थितियों का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूँ, इसलिए मेरे से कोई इस पर डिबेट नहीं कर सकता। मैं उदाहरण देके बता दूंगा एक एक चीज को। तो क्या है, इस तरह के कॉलेज खोलना, इस तरह की कलेक्ट्रेट खोलना जहाँ कंप्यूटर नहीं होंगे, कलेक्ट्रेट के अंदर बैठने की चेयर्स आपकी नहीं बात होंगी, ठीक है, क्या उचित आपकी लगता है बात आपको? ठीक है, आपकी बात ठीक है वेद माथुर जी, एकदम समझ में आता है कि राज्य की सरकार कोई भी काम कर रही है तो उसका फाइनेंशियल मॉड्यूल क्या होगा, मॉडल क्या होगा, वो पहले स्पष्ट करना चाहिए। उसके बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है भौगोलिक दृष्टि से। अगर उसमें भौगोलिक परेशानियों जनता को जो आ रही है उनको दूर करने के लिए जिलों की व्यवस्था करनी चाहिए, तो सरकार को उसका फाइनेंस मैनेजमेंट भी करना चाहिए। पिछली सरकार ने फाइनेंस मैनेजमेंट किया या नहीं किया, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। पिछली सरकार ने चुनावी फायदे के लिए किया या नहीं किया, ये भी एक दूसरा अलग मुद्दा हो सकता है। मुद्दे की बात इस वक्त ये है, क्या राजस्थान में 50 जिले होना बेहतर है या राजस्थान में 33 जिले होना बेहतर है? राजस्थान की जनता के हित में क्या है श्याम सुंदर शर्मा जी? देखो मीना जी, जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक फायदे के लिए फैसले किए जाते हैं उस पर चुनौती होती है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कितने फैसले किए, राजनीतिक तौर पे किए कि सरकार रिपीट हो जाएगी, इसलिए 3 संभाग बना दिए, अब इतने सारे 17 जिले बना दिए। अब देखिए जयपुर जैसे जिले में 4 जिले बन गए। अब कहेंगे कि जयपुर शहर का जल अलग, ग्रामीण अलग, तब तो ग्रामीण और फिर दूदू अलग। अब देखिएगा कि जयपुर शहर में आय, अगर आय है तो फिर नगर निगम के पास होगी या जेडीए के पास होगी। जयपुर शहर का जो जिला है उसके पास आय कहाँ से आएगी? मैं उस दिन भी जब मुख्यमंत्री जी के घर पर जब घोषणा हो रही थी तो मैं उनको कह रहा था कि आपने जयपुर शहर तो बना दिया, जयपुर शहर का कलेक्टर करेगा क्या? उसके पास कहाँ से इनकम आएगी? उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, क्योंकि इनकम का सोर्स तो आपका नगर निगम जयपुर ले लेगा, जेडीए ले जाएगा। कलेक्टर साहब के पास क्या है? कलेक्टर साहब के पास केवल कलेक्ट्री करने के अलावा कोई काम नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? पुलिस कमिश्नर के पास है, वो तो उनके पास भी नहीं है। तो अब कलेक्टर साहब करेंगे क्या जयपुर शहर वाले? ऐसे ही जयपुर जोधपुर ग्रामीण की बात कर लें। अब देखिए, आप जिले जब बनाते हैं तो निश्चित रूप से जिस प्रकार के फैसले, क्योंकि कहा कि भाई इस विधायक को खुश करना है, बना दो जिला, दो को अलग बना दो। अब क्योंकि देखिए कमेटी बनी है, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी में खुद चेयरमैन डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा है। उसके अलावा देखिए राजवर्धन सिंह उसके सदस्य हैं, हेमंत मीणा इसके सदस्य हैं, आपके जलदाय मंत्री सदस्य हैं, और उसके अलावा जन संसाधन मंत्री सुरेश रावत है। तो ये कमेटी तो बनी है, कमेटी बनने के बाद रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बहुत जिले ऐसे बना दिए आपने, क्योंकि राजस्थान अब देश का तीसरा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 75 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और राजस्थान में 50 जिले हैं। अब कम करने की बार बार बात आ रही है, तो कम तो करिए, कौन मना करने की कोई बात दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप केवल राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि आपने लोकसभा का चुनाव भी हाल में हारा है, देखिएगा जब आपने नए संभाग बनाए, 2 संभाग में तो आप चुनाव हारे हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी, आपने बांसवाड़ा बनाया या सीकर बनाया तो आपको तो फायदा मिला नहीं है, तो कांग्रेस को फायदा तो मिला निश्चित तौर पर। कुछ जिलों में भी जिस तरह से चुनाव, केकड़ी में, अब अजमेर में जैसे 4 जिले बना दिए। वेद साहब को तो मालूम है कि केकड़ी पहले से ही कितना संभाग होगा और उसके बाद उसको कौन कौन से तहसील देंगे, कौन क्या करेंगे। ब्यावर जिला अलग बना दिया आपने, और फिर पास में दूदू बना दिया। तो अजमेर को इतने सारे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट के करना क्या चाहते हो? जयपुर को इतने छोटे छोटे क्षेत्र में बांट के करना क्या चाहते हो? अभी क्या आपके पास आज की तारीख में आईएएस का कैडर कितना है? अब आईएएस का कैडर वैसे स्वीकृत तो आपके पास 313 पद है, अभी आपके पास 248 है। अब आपको देखिएगा इन कलेक्टर्स बनाने के बाद 109 आईएएस अधिकारियों की जरूरत और पड़ेगी, वो कहाँ से लाओगे? आप देखिएगा, राजनीतिक फैसले करने से पहले प्रशासन जो संभालता है उसको सोचना चाहिए कि आपके पास उस कैडर के अधिकारी हैं या नहीं है।
अब आपने देखा दूध बनाया था जिला, आपने देखा है एसीडी ने किस तरह से वो जमीन का रूपांतरण करने में क्या कर रहे थे। अब देखिए, अब अगर बना दो कि छोटे छोटे जिले बना दो कि छोटे छोटों में कई चीजें भी हो जाएगी, लेकिन जी राजनीतिक फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि ये हमारे को ये एक अलग मुद्दा, ये एक अलग मुद्दा, और बल्कि अलग इसे कर नहीं सकते। दरअसल राजनीतिक हितों के लिए अगर जिले बनाए जाएं किसी भी सरकार के द्वारा, तो उसमें जनहित कितना है। लेकिन सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि जनप्रतिनिधि तो जनहित की पैरवी करेंगे। अब जनप्रतिनिधियों ने अगर अपने राजनीतिक हित के लिए, अगर जनप्रतिनिधि का किसी एक जनप्रतिनिधि का एक जिला बनने से उसका खुद का कोई व्यक्तिगत तो इतना बड़ा हित हो नहीं रहा है। निश्चित रूप से उसने उस इलाके की जनता की मांग और उसकी इच्छा और उसकी जरूरतें को ध्यान में रखते हुए ये मांग की है। अब ऐसे में अगर जनप्रतिनिधियों को उसका फायदा मिलता है, तो राजनीति का उसूल है, वो राजनीति कर भी इसीलिए रहे हैं कि वो अपनी जनता के लिए कुछ काम कराएं और फिर उसके जनता उनके साथ हो। तो ये तो स्वाभाविक लाजमी है, ये तो सीधे सीधे समझ में आती है। एकदम जो मैथमेटिक्स का कमजोर स्टूडेंट है उसको भी समझ में आता है कि भाई अशोक गहलोत जी ने 50 जिले बनाए, उसमें उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों के मन की, उन जनप्रतिनिधियों ने अपनी जनता के मन की, तो उसमें किसी को क्या इतनी आपत्ति होनी चाहिए। अब आपत्ति ये है कि भाई जयपुर के 2 टुकड़े हो गए या किसी भी अजमेर के 4 टुकड़े हो गए, इससे किसको परेशानी हो रही है। सवाल ये है किसको परेशानी हो रही है, परेशान होने वाले लोग कौन हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये बताइए परेशानी किसको है, कौन लोग हैं वो जिनको लगता है कि राजस्थान में जिले 50 नहीं होने चाहिए और जो पूर्ववत स्थिति है वो ही रहनी चाहिए, या कोई और माध्यम मीडियम आप निकालेंगे, मध्यम मार्ग निकालेंगे। मीना जी, परेशानी का पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। विधानसभा चुनाव में जो नए जिले माननीय गहलोत साहब ने बनाए थे, उनके जो परिणाम आए बाद में, वो परिणाम अपने आप में दर्शाते हैं कि जनता इनके फैसले से खुश नहीं थी। जनता अगर इनके फैसलों से खुश होती तो वहां उन जिलों के अंदर उन विधानसभाओं में लोग जीतते। दूसरी बात, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, हाँ बोलिए ये लॉजिक मत दीजिए, ये लॉजिक मत दीजिए आप। ये कोई तर्क नहीं हो सकता कि जनता ने उन्हें चुनावों में वोट नहीं दिया, इसका मतलब जिलों को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों बातों का कोई तालमेल नहीं। आता हूँ मीना जी, आपकी बात पे आता हूँ। थोड़ा धैर्य रखिए। इन्होंने घोषणा कब की, घोषणा का टाइमिंग देखिए आप। इनके पास 5 साल का समय कांग्रेस शासन को मिला था। 5 साल के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज करके शुरू से मेहनत करते तो 2-2.5 साल में ये जिले बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाए। वो इतिहास है। कांग्रेस ने जाते जाते ये काम किया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये चुनाव से पहले आपने 6 महीने बहुत गाया है, आपको जनता ने चुना है। अब आप उस बात को मत करिए कि उन्होंने जाते जाते किया कि पहले किया कि बीच में किया। मैंने शुरू में यही कहा था मीना जी, फर्स्ट लाइन शुरू भी मैंने इसी से की थी कि ये जो रिव्यू का फैसला है ये जनता को राहत देने के लिए किया गया है। इसमें राजनीतिक द्वेष कहीं भी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, नगर निगम और नगर पालिका आप देखिए, पता करिए, इन्होंने जब परिसीमन किया था, आधी गली एक वार्ड में, आधी गली दूसरे वार्ड में, आप क्या बात करते हैं। हमने झेला है उस परिसीमन को। नगर पालिका, नगर परिषद, इनके अंदर जब परिसीमन किया था गवर्नमेंट ने, जनता परेशान कैसे नहीं होगी। उनका एक पोलिंग बूथ बिल्कुल पास में था, उसको उन्होंने 2 किलोमीटर दूर लाके बैठा दिया। तीसरी बात, परिसीमन कैसे होता है। परिसीमन कभी ऐसे नहीं होता है कि आधी गली इसमें आधी गली उसमें, परिसीमन एरिया से होता है। हमने भी परिसीमन पहले किया हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में, कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, जनता को राहत प्रदान करने के लिए केवल इसका नेगेटिव एस्पेक्ट मत देखिए आप लोग, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए। हमारे मुन्ने जी भाई साहब बड़ी बातें हमारे को बता रहे थे, अफसरशाही में निरंतर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 3 महीने 4 महीने सरकार बनने को हुए, लोकसभा चुनाव आ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से निर्णय लिए, एक मिनट मीना जी, एक मिनट, जिस प्रकार से निर्णय लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 गारंटी पूरी करने का, जिस प्रकार के एमओयू माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, जिस प्रकार की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान 3 महीने के पीरियड, वो भी देखिए आप, उनका भी आप अध्ययन करिए। चाहे ईआरसीपी का करिए, चाहे ऊर्जा क्षेत्र में जो एमओयू है उनके ऊपर करिए, आप करिए, आप हर चीज का करिए। आपका काम है आवाज उठाना, आपका काम है आप लोगों का। हम स्वागत करते हैं उसका। चुनाव के नतीजे आए हुए 6.5 महीने हो गए हैं।
और मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए 6 महीने होने वाले हैं सिर्फ 2 दिन बाद। इसलिए आप 3 महीने को छोड़ दीजिए। अब आपके पास काम करने के लिए 4 साल है, क्योंकि आखिरी 6 महीने में जो काम आप करेंगे वो रिव्यू सीबी यादव जी, डॉक्टर सीबी यादव जी की पार्टी करेगी, या कोई सत्ता में जो भी आएगा वो रिव्यू करेगा आखिरी 6 महीने में जो आपने काम किया। अब मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कि जिलों की संख्या बढ़ने से जनता को नुकसान हुआ और जिलों की संख्या वापस कम करने से जनता को फायदा हो जाएगा, वो क्या है आप वो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि जिलों की संख्या बढ़ाएंगे या घटाएंगे। हमने ये पार्टी ने ये कहा है हम रिव्यू करेंगे, उनके एग्जिस्टेंस देखेंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जो रिक्वायरमेंट है उन सब का अध्ययन करके, और कौन कौन सा एरिया शामिल होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, कहाँ जिले की रिक्वायरमेंट है, कहाँ जिले की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिव्यू क्या होता है? रिव्यू यही चीज होता है, पूरी मेहनत का काम है रिव्यू करना। ये वो नहीं है कि बच्चा आया कि पापा ये खिलौना दो, गहलोत साहब ने कहा तू भी ले जा, दूसरा एक साहब मैं रह गया मेरे को दो तू भी ले जा, ऐसे नहीं चलता है। पूरा जैसे हमारे अभी मित्र बता रहे थे, पूरा अध्ययन करके उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिले के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, कौन कौन सा एरिया शामिल होगा, कौन कौन सी तहसील। मैं एग्जांपल बताया आपको खाजूवाला का। खाजूवाला मामला 2 महीने तक अंदर आखिर में गोविंद सिंह मेघवाल को झुकना पड़ा, और झुक करके उन लोगों को पता था कि चुनाव है 2 महीने के बाद में, और वापस निर्णय विड्रॉ किया गया। जिस खाजूवाला तहसील को अनूपगढ़ में जोड़ा था उसको विड्रॉ किया गया। ये इसीलिए होता है कि जल्दबाजी में किए हुए निर्णय, बिना अध्ययन किए हुए, बिना जनता की राय जाने, बिना किसी आंकलन किए हुए जब रेवड़ियां बांटी जाती है, मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, जब रेवड़ियां बांटी जाती है चुनाव में, तो आने वाली सरकार को दिक्कत होती है, जनता को दिक्कत होती है, जनता परेशान है। अब खाजूवाला का जो व्यक्ति बीकानेर अगर जी रहता है या अनूपगढ़ जी रहता, वहां अगर जिला मुख्यालय में वो जाता, उसकी दूरी डिस्टेंस का मामला है। इसलिए सरकार रिव्यू कर रही है, इसको नेगेटिव में कभी मत देखिए आप, इसको एक वे में देखिए, राजस्थान की जनता का हित, राजस्थान का हित किसमें, उस पर सरकार काम कर रही है। कभी भी डॉक्टर सीबी यादव, हम डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी की बात को माने तो जो खामियां रही आखिरी समय में, जिस समय की कमी की वजह से जितने काम नहीं हो पाए जिलों को बनाने को लेकर, उन सब कमियों का रिव्यू अगर होता है तो दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? नहीं मीना जी, आपत्ति इस पे नहीं है कि कोई खामी है। मैंने शुरुआत में भी कहा कि हम तो हमारे खुद के निर्णयों को, जैसे आप खाजूवाला का एग्जांपल दे रहे हो, जयपुर शहर को जिला बनाने को लेके प्रताप जी जब सड़कों पे उतरे तो हमने उसको, अशोक गहलोत जी ने कहा कि हाँ देखेंगे। इस तरह की कोई बड़े निर्णय में इस तरह की छोटी चीजें आती है तो उसको देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन रिव्यू वहां किया जाता है जहां आपत्ति आए कि ये एक आपत्ति आई, इस जगह एक आपत्ति आई, तो आप उस आपत्ति को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जैसे वेद जी कह रहे हैं या चेतन जी कह रहे हैं, क्या सवाल यह है कि क्या जिले बनाना गवर्नेंस की दृष्टि से गलत है? नंबर 1, इसको कोई नहीं नकार सकता। अगर आप इसे कहे कि आर्थिक भार आ जाएगा, इतने कलेक्टर कहाँ से आएंगे, तो ये तो समस्या हमेशा रहेगी। ये समस्या ये नहीं कि 5 साल बाद में करेंगे या 10 साल बाद में करेंगे या 20 साल बाद में भी ये निर्णय करेंगे, तब भी ये चुनौतियां, कोई ऐसा नहीं है कि तब कोई अपनी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी तब कलेक्टर हमारे पास आएंगे, उनके लिए व्यवस्था है। चुनौतियां हमेशा से रहती है। जब देश आजाद हुआ तो भाखड़ा नांगल जैसी परियोजनाओं को बनाने में जो बड़े निर्णय लिए गए, चुनौतियां हमेशा ही रहती है। पहले निर्णय लिया जाता है, फिर उसके बाद में उन चुनौतियों का सामना किया जाता है और उसमें कुछ समस्याएं रहती है तो उनको निपटारा भी किया जाता है। और निर्णयों में निरंतरता होनी चाहिए। सरकार बदलने का मतलब यह नहीं है कि निर्णयों को पलट देना। एक निर्णय को पलटने का मतलब है 5 साल पीछे जाना, क्योंकि पिछला निर्णय भी बहुत स्टडी के साथ में लिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बिना सोचे समझे से ले लिया गया। मेरे मित्र चेतन राजपुरोहित जी कह रहे हैं कि जहां छोटे जिलों की मांग जिन विधायकों ने की और वो चुनाव के अंदर हार गए, इसी से पता चलता है कि ये लॉलीपॉप नहीं है। अगर लॉलीपॉप होता तो अगर राजनीतिक निर्णय होता तो जीतना चाहिए ना। तो इसका मतलब जनता के लिए नहीं, ये गवर्नेंस की दृष्टि से निर्णय था। आप इसे राजनीतिक दृष्टि से ना देखें। अगर आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल देखेंगे, 57 डिस्ट्रिक्ट है, तो निश्चित तौर पर ही डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़ना गवर्नेंस की दृष्टि से जनता और सरकार के बीच की दूरी कम होती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है, राजस्व बढ़ता है। जितना आर्थिक भार आएगा, वेद जी मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट हूं, उससे ज्यादा तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा अगले 5 साल में।
तो सरकारों डॉक्टर के सीपी निर्णय के यादव, तात्कालिक नहीं होते डॉक्टर हैं। सीपी यादव, आपको फिर अगर आपके जनप्रतिनिधियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आपकी सरकार ने इस फैसले को लिया था, बीजेपी की सरकार अपने जनप्रतिनिधियों के हितों को देखते हुए इस पे रिव्यू कर लेती है। उससे तो अगर किसी भी विचार पे 4 लोगों की जगह 8 लोगों की राय शामिल होती है तो अच्छी बात है ना। आपने कहीं मीना जी ये सुना है कि बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि था जिसने विरोध किया हो कि मेरी डिमांड को कंसीडर नहीं किया? कहीं कोई राजस्थान में एक एग्जाम्पल, कोई एक तो एग्जाम्पल होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी जो डिमांड रखी उनको भी उतनी ही सहृदयता से गवर्नेंस की दृष्टि से उनको भी कंसिडर किया गया। और अगर ऐसा होता है कि उनकी मांग को कंसिडर नहीं किया जाता तो वो सड़कों पे आते। हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों की मांग को कंसिडर नहीं किया गया था तो वो सड़कों पे बैठे थे और बाद में फिर नए जिले बनाने पड़े थे। तो ऐसा नहीं है, जो ये प्रशासनिक निर्णय होते हैं उस प्रशासनिक मंशा निर्णय क्या में है? पॉलिटिकल आधार पर नहीं होते कि क्या है? कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को कंसिडर किया गया हो। डॉक्टर सीपी यादव, मंशा क्या है सरकार की? सरकार की मंशा बहुत क्लियर है, केवल एक जिलों के आधार पे नहीं, जितनी चीजें हो रही है, चाहे वो स्कूलों को बंद करने की बात हो रही हो, कॉलेजों को बंद करने की बात हो रही हो, जितने चीजें हैं, उनको ये लगता है कि इस दिशा में आगे बढ़ने से अशोक गहलोत जी का जो एक प्रशासनिक कुशलता थी उस सरकार की, जिसको कि इस लोकसभा चुनाव में भी जनता ने याद किया है, ये प्रशासनिक विफलता जो इनकी दिख रही है इसी के तो परिणाम था। तो वो जो अशोक गहलोत जी की सरकार को जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ना मिले और हम इसे नए तरीके से पलित करके हम इसको क्रेडिट हम ले ले, और कोई इनका वो नहीं है, कोई दूर 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 तक भी नहीं है, ये केवल और केवल उस पर अपना एक ठप्पा लगाना चाहते हैं कि ये हमारा एक ठप्पा लग जाए, ये इससे ज्यादा इनकी कोई मंशा नहीं है। और दूसरी चीज, बस एक चीज और बता रहा हूँ, तो स्कूलों को बंद करना और ये है ना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही है, प्राइवेटाइजेशन, सरकारों को छोटा करना, ये तो इनकी नीति रही है। ये जन कल्याण और अंतिम, ये तो कांग्रेस और बीजेपी की नीति का बेसिक फर्क है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारा और सामाजिक सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता पे होती है, इनकी प्राथमिकता पे कॉर्पोरेट रहता है हमेशा। तो ये तो बेसिकल नीतिगत डिफरेंस है जो हमेशा ही रहेगा दोनों सरकारों के बीच का। जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सरकार की मंशा डॉक्टर सीपी यादव को जो नजर आ रही है, ये पूरी जंग क्रेडिट लेने की है? मीना जी, सबसे पहले बात तो आप जो क्रेडिट की बात कर रहे हैं ये तो ये पॉलिटिकल लोग जाने कि उनको क्या गेम खेलना है आगे। हमें उससे कोई लेना देना लेना बीजेपी से है ना कांग्रेस। हम तो वो बात करेंगे जो जनता के हित में है। मैं वेद माथुर जी और राजपुरोहित जी की बात का जवाब जो आप पूछ रहे हो उसके अंदर देना चाहता हूँ। कोई भी जब सरकार किसी जिले का गठन करती है तो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले बनाती है, उसके खर्चे बनाती है कि यहाँ कितने, कौन कलेक्टर होगा, कौन डिप्टी कलेक्टर होगा, कौन एसपी होगा, कौन जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा, कितने पोस्टें दी जाएंगी, वो एक ही सर्कुलर में आ जाता है। फाइनेंशियल उसका सैंक्शन एक ही साथ आती है। जो आपने फाइनेंस की बात की थी वो हर जिले के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप हो चुका है। आज कलेक्टर कोई नए नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं करना, जगह अलॉट हो चुकी है। फाइनेंशियल कैसे होना ये भी बताया जा चुका है। वेद माथुर जी ने जो बात कही कॉलेज वालों की, मैंने बहुत शुरू में एक बात कही थी, बच्चा पैदा होता है दौड़ता नहीं है, उसको दौड़ने के लिए टाइम लगता है। चाहे जिला हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, अगर आप उसको डेवलप करना चाहते हैं तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा। खामियां मांग सकते हैं आप कि कोई खामियां है तो दूर करेंगे हम, कोई जगह दूर जा रही है तो उसको कम कर सकते हैं, जो कम हो रही है उसको दूर कर सकते हैं, लोगों के जातिगत कुछ आधार पर इधर हो रहा है तो वो कर सकते हैं। मगर जिलों का गठन होना कोई बुरी बात है, मैं तो नहीं, एज ए जर्नलिस्ट पर्सनल मेरी ओपिनियन नहीं रही। नंबर 2 मीना जी, 50 जिले के अलावा भी 10 जिले और भी बना दिए जाए वो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर जिले के अंदर डेवलपमेंट आता है, औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, उस एरिया का एक सिटी डेवलपमेंट प्लान बनता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होती है, प्लॉट करते हैं, उस एरिया के अंदर कॉलोनियों का डेवलपमेंट होता है, सही तरीके से इंडस्ट्री लगती है, सही तरीके से बाजार डेवलप होते हैं, सही तरीके से उद्योग लगते हैं, और भी जो जितने वाणिज्य के साधन है वो उस जिले में। मीना जी मैं आपको बता दूं, सलूम्बर में या कहीं भी नए जिले बने हैं, वहां की आप पुरानी जमीनों की रेट और आज की जमीनों की रेट देख लीजिए। जहां कलेक्ट्रेट बनी है, जहां नया अस्पताल आना है, जहां पे मार्केट आना है,
उसका जो मास्टर प्लान बन रहा है, उसके आसपास की जमीनों का रेट कहाँ पहुंच गया। डेवलपमेंट तो ऐसा ही आता है ना। आज उसको आप रीबैक करेंगे तो कहां से करेंगे? नए कॉलेज भी वहां खुलेंगे, नए वहां पे स्कूल आएंगे, वहां पे लोग जाके बसेंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल आएंगे, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होगा, इंडस्ट्री वहां डेवलप होगी, लोगों को साधन। आप मेरी बात सुनिए मीना जी, एकल खिड़की सिस्टम क्यों औद्योगिक क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है? चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्यों करती है? क्यों बड़े बड़े उद्योगों को बुलाया जाता है कि हम यहाँ जमीन देते हैं, आप लगाओ? सिर्फ इसीलिए ना कि वहां पे रोजगार डेवलप हो, वहां पे रेवेन्यू आए, वहां का पूरा एक अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से उसका आगे बढ़े वो शहर। तो इसमें क्या बुराई है? अगर जिले बने हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मीना जी, सबसे बड़ी बात, हमारा काम सरकार की अगर आप चर्चा करेंगी तो हम उसके डेवलपमेंट पे भी बात कर सकते हैं। भजन लाल जी ने कौन सा अच्छा काम किया, उससे भी हमें कोई गुरेज नहीं है, मगर क्या हो रहा है, हमारा काम तो सिर्फ इतना बताने का है। राजपुरी जी उतना नाराज हो गए, हम ना नाराज नहीं हुआ। मैं नाराज होना मेरी आदत में नहीं है। मैं ये कहता हूँ तस्वीर के दोनों पहलू होने चाहिए, बस नाराज नहीं क्यों होऊंगा। आई नो, आई नो भजन लाल जी ने काम किया, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, मगर जो हालात है आज आप जनता से जुड़े हुए आदमी है, जनता की वेदना की बात करते हैं हम लोग। मैंने एक उदाहरण दिया था, बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे। मुख्यमंत्री का फोन है उसके ऊपर, तो भी काम नहीं हुआ, और मैं अभी इस जगह कह नहीं सकता वो बात आपको। जी जी, इसलिए मीना जी, छोटे जिले होना बहुत जरूरत है, विकास की आवश्यकता है, डेवलपमेंट के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए और उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। वहां पे अगर जिला बनेगा, कलेक्ट्रेट बनेगी, एसपी बैठेगा और अदालतें खुलेंगी, तो आज अदालतों पे मीना जी जाके देखिए कितना बोझ है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था को लेकर तो जितना मखौल, बहुत बहुत खराब लगता है। बहुत बुरी हालत है मीना जी, अगर छोटे जिलों में। और स्थिति इसीलिए है क्योंकि एक तो काम का दबाव ज्यादा है और एक भौगोलिक परिस्थितियां जो हमारे प्रदेश की हैं, तो ऐसे में जो मीना जी एक बात कह दूं, सिर्फ एक लाइन। हाई कोर्ट बेंच के लिए मैंने अर्जुन राम जी से बात की थी, आप ही के हैं राजपुरी जी, पूरे राज्य में खोली जाए हाई कोर्ट, उन्होंने घोषणा भी की। इसके पीछे कारण क्या था? कुशलगढ़ का आदमी जोधपुर 600 किलोमीटर चल के जाता है, अगर उदयपुर में होगी तो जगह कम, स्पेस उसको दौड़ना पड़ेगा, कोटा के पास में होगी तो कम चलना पड़ेगा, लाखों लोग, कई लोग जेलों में पड़े हुए मीना जी। वही चीज यहाँ लागू होती है, छोटे जिले होंगे तो त्वरित न्याय होगा, काम होगा और लोगों को आसानी से अप्रोच में होगा। जी, तो जिलों की संख्या बढ़ने पर किसी को दरअसल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उससे कुल मिलाकर जनता को न्याय मिलेगा, जनता के हित में है, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश के कामों की रफ्तार बढ़ेगी, रेवेन्यू मॉडल डेवलप होंगे, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत जो है वो ये है कि अशोक जी ने ये काम 4 महीने पहले किया, बल्कि उन्हें 4 साल में करना चाहिए था, 4 साल पहले करना चाहिए था। अब अशोक गहलोत जी की इस गलती को भजन लाल शर्मा सुधारें, तब तो हो कि पिछली सरकार के कामों को आगे बढ़ाए, जो बीच में छोड़ा उसको रफ्तार दी। डॉक्टर अभेद माथुर जी, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इस अप्रोच के साथ काम करना चाहिए बनिस्बत इसके कि कामों को धीमा किया जाए? मीना जी, प्रोफेसर अरोड़ा को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि अरोड़ा साहब ने बताया कि जब ये नए जिले बने तो उसके लिए आवश्यक वित्तीय अनुमति भी दी गई। ये तथ्य उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ने स्वीकृति दे दी, लेकिन अरोड़ा साहब की जानकारी में शायद ये नहीं होगा, राजस्थान की जनता की जो आम जन है, इवन पत्रकार हैं, उनकी जानकारी में तथ्य नहीं होगा कि ट्रेजरी के अंदर कितने बिल पेंडिंग पड़े। मैं जयपुर में 4-5 महीने पहले एक रिटायरमेंट पार्टी के अंदर आया था, उस महिला को आज दिन तक 1 रुपया भी रिटायरमेंट ड्यूज का नहीं मिला है। आपको सैकड़ों ऐसे ठेकेदार मिल जाएंगे, सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बिलों का पेमेंट नहीं हुआ है।
तो आप बिलों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आप नया खर्चा पाल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात है कि ये कही गई कि नई अदालतें होनी चाहिए, कोर्ट होने चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट एक प्रोडक्टिव संस्था है। आप कोर्ट खोलिए, आप अस्पताल खोलिए, आप माथुर जी, आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। जो बात आपने कही है कि 4 महीने बाद भी आज भी वो काम नहीं हुआ, अशोक गहलोत जी की सरकार गए हुए तो 6 महीने हो गए। इसका मतलब ये है कि अभी की सरकार भी कामों को रफ्तार नहीं दे पा रही। अगर हम सरकार को एक परिवार के लिहाज से देखते हैं तो वेद माथुर जी, परिवार में भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हम प्लानिंग करते हैं कि ये तब करना है पूरा, ये तब करना है। स्टेट भी अपनी प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग में फिक्स हो सकता है कि भाई इन नए जिलों के खर्चों को कहां से कैसे, जितना भी एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो कहां से आएगा, ये एक सवाल हो सकता है। इस सवाल का जवाब भजनलाल सरकार को ढूंढना चाहिए, बनिस्पत इसके कि हम वापस शून्य की तरफ चले जाएं, जीरो से, कि हम तो शुरू से वहां से वापस चलेंगे, पूरी सीढ़ियां वापस चढ़ेंगे। नहीं, देखिए, एक बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कही कि साहब वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होगा, हमारी आय बढ़ेगी। एक आम नागरिक के नाते मैं जानना चाहता हूं कि जो नए जिले बनाए हैं उनका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कुछ किया है क्या उन्होंने, कि इन मद में हमारी आय बढ़ेगी और यहाँ हमारा एक्सपेंडिचर होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अंधे कुएं में छलांग लगा देंगे। आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक वैज्ञानिक तरीके से आपको सामने आना चाहिए। और आम नागरिक का ही मेरा पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जिससे आप नए कलेक्टर साहब जिसमें इनोवा गाड़ी में घूमेंगे 25 लाख की गाड़ी के अंदर, तो वो देखना पड़ेगा। एक और मेरा सवाल है कि यदि हमारे कलेक्टर, देखिए मैं बड़ी खरी खोटी वाली बात कह रहा हूँ, मेरे कलेक्टर, मेरे डिप्टी कलेक्टर यदि अपनी आइडेंटिटी बता के या बिना आइडेंटिटी बताए भेष बदल के अलग अलग ऑफिसों में जाते हैं, उससे आईटीओ में रिश्वत बंद हो जाती है, उससे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रिश्वत बंद हो जाती है। तो 50 नहीं, मुझे 100 नए कार्यालय चाहिए, कलेक्टर चाहिए। अब आप, मैं 1 मिनट और लूंगा मीना जी, अभी आपने आज अखबारों में, शायद आज नहीं आया, कल आएगा, पाली के अंदर एक सफाई कर्मचारी थी, वो आरएएस ऑफिसर बन गई, कल 2.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 आईएएस अफसरों ने क्या किया कि उनको ये अनुमति थी कि वो 1.5 लाख रुपए महीना अपनी पर्सनल कार की जगह टैक्सी किराए पे ले सकते हैं, तो उन्होंने खुद ही कार खरीद के और सरकार को किराए पे दे दी, विच इज नॉट अलाउड। तो अभी एक दूसरा किस्सा। तीसरा किस्सा आपने जयपुर में आज दैनिक भास्कर में आया है कि गोल्फ कोर्स के अंदर जो वो हुए हैं, गोल्फ क्लब में अतिक्रमण हुए हैं, उनको तोड़ने की जिम्मेदारी जिन जिन अधिकारियों को थी, उनको 25 लाख रुपए वाली मेंबरशिप 2.5 लाख रुपए में दे दी। तो यहाँ इतना करप्शन है, इस पे नियंत्रण करें आप। जो जो नए सरकारी दफ्तर बढ़ाएंगे, क्यों त्यों भ्रष्टाचार बढ़ना है इस देश में। आप मुझे बताइए कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या किया, कैसे डिजिटल मैनेजमेंट के द्वारा आपने करप्शन को कम करने का प्रयास किया। एक और मेरा सवाल है मीना जी आपसे भी है कि अपनी जिंदगी में आप कलेक्ट्रेट में कितनी बार आपका काम पड़ता है कि आपको कलेक्ट्रेट में जाना पड़ेगा, और यदि बार बार आपको जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आपका जो डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम है वो फेल है। क्यों जाना पड़ेगा? आप मुझे काम बताइए कि इन काम से उसको जाना पड़ता है। और मुझे एक ये भी सर्वे करके बताइए, कोई भी बताए कि आज सुबह से शाम तक 100 लोग कलेक्टर में अर्जी देने आए, कोई गांव में कब्जे की देने आया, कोई मारपीट की देने आया, उन 100 में से कितनों को राहत मिली? इस पे भी किसी विश्वविद्यालय को अनुसंधान करना चाहिए। अंत में मीना जी मैं एक और सवाल करूंगा, वो आपको शायद अप्रिय भी लगेगा, कि मान लीजिए किसी जिले में कलेक्टर 10 दिन छुट्टी चला जाता है, तो क्या जिले के लोगों को पता भी लगता है कि हमारा कलेक्टर 10 दिन 15 दिन से छुट्टी पे है? क्या कलेक्टर वाकई संवेदनशील होते हैं? एक बार अजमेर में वसुंधरा राजे जी आई थी। सवाल जो आपके हैं, ये जो तमाम सवाल हैं, ये ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो मुझे समझ में आती है आपकी पीड़ा, लेकिन अभी तो हम इसी सिस्टम में चल रहे हैं जहां डिस्ट्रिक्ट का राजा कलेक्टर है और वो कलेक्टर और विधायक मिलकर, बहरहाल अभी मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती। सवाल ये है, कलेक्टर, जिलों की संख्या बढ़ने के बाद कलेक्टर को इनोवा दी जाए कि उसकी सैलरी कितनी दी जाए, उसको कितनी सुविधाएं दी जाएं, ये एकदम अलग मुद्दा है।
आज की तारीख में मुद्दा ये है कि जिलों की संख्या बढ़ने से आम जन को जो राहत मिलने वाली है, और जितने सवाल आपने उठाए, चाहे डिजिटलाइजेशन का सवाल हो, चाहे वो लोगों को जल्द राहत मिलने का सवाल हो, चाहे वो कलेक्टर ऑफिस में लोगों की ग्रीवेंसेस सुनने का सवाल हो, आज तो इन सब सवालों को एड्रेस भजनलाल सरकार को करना है। अशोक गहलोत इतिहास है आज की तारीख में। 5 साल बाद, 4.5 साल बाद जब चुनाव होंगे, उस समय कौन क्या किस स्थिति में होगा वो उस समय देखेंगे। तो ये जितनी परेशानियां, इन सब का समाधान भजनलाल सरकार को करना है आज की तारीख में, और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि इन सब सवालों के समाधान की तरफ सरकार बढ़े जितनी रफ्तार से, क्या राजस्थान के हित में वो ज्यादा नहीं होगा? श्याम सुंदर शर्मा जी, देखिए मीना जी, बार बार बात आ रही कि जिले एक साथ बढ़े, इसके ऊपर आपत्ति है। जिले बढ़ने चाहिए थे, इसमें तो आवश्यकता थी, इसमें दो राय नहीं है। हमने जिले जिस प्रकार से गठित किए वो न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हो पाए। कारण ये है कि देखिएगा, खेड़तल बन गया जिला। अब आप खेड़तल को जिला बना करके भिवाड़ी को नहीं बना रहे हो, खेड़तल को बना रहे हो। जरूरत जिस जिस जगह की है उसको नहीं बना रहे हो। केकड़ी जिला क्यों बनाया? ब्यावर जरूरत थी, ब्यावर बनना चाहिए था, उसको कोई किसी को आपत्ति नहीं। दूधी जिला बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अब जयपुर शहर और ग्रामीण जिला बनाए, जयपुर शहर में 2 जिले बना रहे। जयपुर शहर को बांट दो आप, विरोध हुआ तो ग्रामीण हो गया, नहीं तो पहले दक्षिण और उत्तर बना था। ये थोड़ी सी कई चीजें कैलकुलेटेड तरीके से जो राजनीतिक प्रेरणा के आधार पर की गई निर्णय है, उसको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिव्यू करने के अंदर जिस प्रकार के एक्सपर्ट लगाए जाने चाहिए थी वो एक्सपर्ट नहीं लगाए। तो ये मंत्री एक्सपर्ट हैं क्या? दोनों तीनों तो उनके पास पहले से अपने मंत्रालयों का भार है, उसके बाद वो अपने मंत्रालयों का काम ठीक से कर लें, उसकी बजाय मैं संभाग की बात कर रहा था कि आपके पास 3 संभाग आपने नए बढ़ा दिए। पुराने संभागीय आयुक्त को क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। केवल आप बैठा दो उसको, केवल आप वो देखिएगा, वो एक केवल वो करता है कि कलेक्टर के फैसले की रिव्यू करने का अधिकार। बाकी उसको क्या, जब 5 फैसले अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं इतने इतने अधिकार दूंगा, एक भी अधिकार मिला क्या? किसी भी संभागीय आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है। उसको एक चपरासी का तबादला करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो प्रवृत्ति परिवर्तित हो गई है, निश्चित रूप से देखिएगा, जिले के गठन करने को लेकर के जो कमेटी बनी थी, रामलुभाई कमेटी, रामलुभाई जी तो विदेश से जब ये कमेटी की रिपोर्ट आई थी और किस प्रकार से फैसले हुए थे, आप तो यादव साहब पता है ना रामलुभाई जी कहाँ पे थे और फैसले हुए थे। मैंने तो अशोक गहलोत साहब को पूछा था कि आपने फैसले कर दिए, छोटे छोटे जिले पास पास के बना डाले। अब कैलाश मेघवाल को जिला तो दे दिया, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो चुनाव हार गए। अब देखिए बहुत सारे फैसले होते हैं कि राजनीतिक तौर पे किसी को फायदा देने के लिए फैसले किए, लेकिन उनको उस राजनीतिक पार्टी ने फैसला करने से मना कर दिया। तो देखिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भजनलाल सरकार को अभी 11 लोकसभा के चुनाव हारे हैं, तो इस आहट के अंदर कुछ तो करें। वो ये तो कहें कि देखिए क्या कि अशोक गहलोत ने जो फैसले किए वो चुनौतीपूर्ण थे, ठीक नहीं थे। रिव्यू करो, रिव्यू करने में अगर 4 साल निकाल दो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। टाइम बाय रिव्यू होना चाहिए। अब 3 तारीख से विधानसभा की सत्र शुरू होने वाला है। आप फैसला करेंगे तो या तो अभी आपको या तो अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी, नहीं तो विधानसभा में फैसला कीजिए बैठ करके, कौन मना करता? वहां चर्चा कीजिए, इसके ऊपर स्पेशल 1 दिन 2 दिन के चर्चा करके बाद फैसले लाइए ना, कौन मना करता है? लेकिन ये हिम्मत किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है क्या? ये तो देखिएगा, हर कोई सरकार आती है कि मैं तो रिव्यू कराऊंगा। आप मुख्यमंत्री बन गए तो आप रिव्यू कराने का अधिकार रखते हो, लेकिन जिस तरह का रिव्यू होना चाहिए वो रिव्यू होगा नहीं। मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पावर कट से जूझ रहे हैं श्याम सुंदर शर्मा जी, इस चर्चा में आप सबके शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि जिलों का गठन अशोक गहलोत सरकार ने जाते जाते किया, इस बात पर आपत्ति है। जिलों की बढ़ी हुई संख्या पर आपत्ति नहीं है, प्रदेश की जनता को इससे राहत मिलेगी, वो एक अच्छा कदम था। लेकिन रिव्यू की जरूरत इसलिए है ताकि जल्दबाजी में जितना काम हुआ, जो परेशानियां हुई, जिन लोगों को परेशानियां हुई, जितना आर्थिक बोझ बढ़ा, उसे कैसे संतुलित किया जाए। अब देखना ये होगा कि जिन मंत्रियों को इस कमेटी में बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, वो कितना गंभीरता से इसको समय दे पाते हैं, कितनी शिद्दत से इस मुद्दे को समझते हैं और कौन से फॉर्मूला से इस समस्या का समाधान निकालते हैं। तब तक सवाल यही है, राजस्थान का नक्शा कौन सा माना जाए, मानचित्र? इस सवाल के साथ ही आज मेरे साथ इतना है। नमस्कार।